और अब समाचार विस्तार से। अमरावती पुलिस बल के प्रवीण आखरे ने पानी में 1 घंटे में 50 से ज़्यादा योगासन कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धियों से न केवल पुलिस बल बल्कि अमरावती शहर का भी नाम रोशन किया है। अमरावती शहर पुलिस बल में कार्यरत प्रवीण दादाराव आखरे ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आखरे ने 1 घंटे में 50 योगासन पानी में कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर अमरावती में 1 घंटे में सबसे अधिक 50 योगासन करने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर आखरे की इस उपलब्धि के बाद पुलिस महकमा भी गदगद है। शहर पुलिस आयुक्त ने खुद आखरे को सम्मानित किया है। आज 28 तारीख अमरावतीच्या तक्षशिला भागात स्विमिंग पूल अतिशय सुंदर आहे। तिथे प्रवीण आखरेजी यांना इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डकडून 1 तासामध्ये कमीत कमी 25 योगासन करणे हा टार्गेट देण्यात आलेला आहे। त्याच्यासाठी ते सज्ज आहे असं दिसत आहे आणि त्यांनी याच्या पलीकडेही जर योगासनं केले तर ते येणाऱ्या कंटेस्टंटसाठी तो एक नवीन चॅलेंज म्हणून गणला जातो। त्यामुळे आज त्यांनी केलेला जो दावा आहे, अटेम्प्ट आहे, त्याची वैधता व्हॅलिडिटी तपासण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत। त्यांना शुभचिंतन। इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डतर्फे नमस्कार। मी लहानपणापासून म्हणजे पाण्याचा छंद आहे मला आणि पोहण्याचा छंद असल्या कारणाने स्विमिंग पूल इन्चार्ज पण आहे पोलीस जलतरण केंद्राला आणि रेस्क्यू टीममध्ये पण आहे। आतापर्यंत 55 लोक वाचवले आहे पुरामधनं आणि 78 डेड बॉडीज काढलेले आहे। पाण्याचा छंद असल्या कारणाने सर्व प्रशिक्षण केलेलं आहे, लाईफ गार्ड कोर्स केलेला आहे, स्क्युबा डायव्हिंग केलेलं आहे, 7 वेळा नॅशनल आहे आणि काही वेगळं करण्याची इच्छा होती म्हणून पाण्यावर योगासन करून प्रयत्न करता करता हे म्हणजे सरावामुळे शक्य झालेलं आहे। यानंतरचा रेकॉर्ड 50 मीटर अंडर वॉटर करण्याचा आहे। ते म्हणजे प्रयत्न चालू आहे 50 मीटर अंडर वॉटर करण्याचा रेकॉर्ड करायचा आहे याच्यानंतर। तक्षशिला स्विमिंग पूल येथे इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स करिता पोलीस कर्मचारी श्री प्रवीण आखरे यांनी स्विमिंग पूलमध्ये योगासने करणे याचा ऑल इंडिया रेकॉर्ड केलेला आहे। 22 मिनिटाच्या आतमध्ये 50 योगासने करून त्यांनी हा इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्ससाठी केलेले आहे। एक अत्यंत चांगले स्विमर आणि चांगले योगासनचे ते स्पोर्ट्स पर्सन आहेत आणि स्विमिंग पूलमध्ये योगासने करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे। अमरावती शहरासाठी, अमरावती पोलीससाठी, महाराष्ट्र पोलीससाठी हे अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की त्यांनी हा आज रेकॉर्ड प्रस्थापित केलेला आहे। मी सर्व पोलीस दलाच्या वतीने आणि अमरावती शहर पोलीस, महाराष्ट्र पोलीसतर्फे प्रवीण आखरेचे अभिनंदन करतो आणि त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांनी ज्यांनी त्यांना सहकार्य केलेलं आहे। तसेच इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डचे सुद्धा मी धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी हे रिकॉर्ड आज त्यांचा जो त्यांनी प्रस्तावित केलेला है त्याला रिकॉग्निशन दिलेला है। अमरावती सिटी पुलिस फोर्स में कार्यरत प्रवीण आखरे को बचपन से ही तैराकी का शौक रहा है, इसलिए उन्होंने तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कई युवकों और पुलिस बल के कर्मचारियों को तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लोगों की जान भी बचाई है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। रविवार को स्वतंत्रवीर सावरकर की जयंती के अवसर पर अमरावती शहर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से अधिक महिलाओं ने सामूहिक गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। वीर सावरकर, वीर सावरकर, स्वातंत्र्य वीर सावरकर। सावरकरांच्या 140व्या जयंती दिनी चित्पावन ब्राह्मण संघातर्फे
श्री समर्थ हायस्कूल अमरावती या ठिकाणी जयोस्तुते आणि बलसागर भारत हो या समूह गानाचं आज आम्ही आयोजन केलेलं होतं आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येथे निमंत्रित सगळे आलेले होते आणि त्यामध्ये नवयुवक, महिला, पुरुष यांनी सगळ्यांनी सहभागी होऊन हा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे। अमरावती शहर के होटल कॉन्सर्ट में इस समय ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की बिक्री हो रही है। एक ही छत के नीचे आकर्षक और अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े बहुत ही मामूली कीमत पर उपलब्ध है, जिसे अमरावती वासियों का खासा प्रतिसाद मिल रहा है। अमरावती शहर की होटल महफिल में ब्रांडेड रेडीमेड फ्रेश स्टॉक सेल क्लियरेंस समर सेल लगा हुआ है। इस सेल में ग्राहकों को 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल में 10,000 से ऊपर की फैशन कुर्ती, शर्ट, लेडीज टॉप, पायजामा, बरमूडा, जींस पैंट, कॉटन पैंट, बच्चों के कपड़े और नामी कंपनियों की कॉटन शर्ट के साथ साथ राजस्थानी रॉयल प्रिंटेड बेडशीट, पीलो कवर, सोफा कवर भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अमरावती में ये जो ब्रांडेड कपड़ों का सेल लगा हुआ है, इसमें मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत सुंदर और बहुत सस्ते दामों पे कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा है। शोरूम में आप चले जाओ या कोई कंपनी में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगेंगे, उससे इसमें बहुत रीजनेबल कपड़े हैं। कपड़ा डैमेज नहीं है, कपड़ा अच्छा है, कपड़ा यूज़ करके देखा हुआ है, लिया हुआ है मैंने। कल मैं आया था, आज फिर से आया हूँ। मैं चाहूँगा कि अमरावती की फैमिली मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। अमरावती के लोगों ने आके इसको एक बार खरीदना, बाद में पहले देख भी लिया तो ब्रांडेड कपड़ा क्या रहता है, कैसा रहता है, ये पता चलेगा। इस बिक्री की खासियत ये है कि अन्य स्थानों पर व्यापारी ग्राहकों से 2,000 रुपए के नोट लेने से इनकार करते हैं, लेकिन इस बिक्री में 2,000 रुपए के नोट भी स्वीकार किए जा रहे हैं। हाल ही में जिले में सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि हुई है और वर्ष के दौरान 1,877 लोगों को सर्पदंश का शिकार होना पड़ा है, जिनमें से 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गर्मी बढ़ने के बाद बिलों में छिपे सांपों का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में सांप ठंडी जगहों का शरण लेते हैं। ऐसे में अगर कोई सांप के संपर्क में आता है तो उसे सर्पदंश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछले कुछ सालों से तापमान सामान्य तौर पर 40 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन दिनों इंसानों की तरह जंगली जानवरों और वन्य जीवों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ज़मीन गर्म होती है, ये सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। सांप भी ठंडक चाहते हैं। सांप मूल रूप से ठंडे खून वाले होते हैं। शरीर का 70% पानी से बना हुआ है, इसीलिए उसे अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए गर्मी में सांप पानी और ठंडी जगह की तलाश में ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। जिले में इन दिनों सांपों की संख्या अधिक होती है। गैर विषैले और जहरीले सांपों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से नवतपा की चर्चा है। हालांकि विदर्भ में न कभी नवतपा हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। यह बात श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल बंड ने कही। उन्होंने कहा कि नवतपा भानगढ़, उत्तर भारत और इससे सटे उत्तर मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन विदर्भ में रोहिणी नक्षत्र के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहते हैं। हालांकि बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। गेल्या काही दिवसापासून प्रसार माध्यमांमध्ये विदर्भात नवतपाचा प्रकोप होत असल्याच्या बातम्या येत असून या बातम्या मुळातच चुकीच्या आहे। कारण नवतपा हा प्रकार विदर्भात अस्तित्वात नसून तो उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या उत्तर भागात असतो
विदर्भात 1 मे ते 15 मे या कालावधीत उष्णतामान वाढते. मोठ्या प्रमाणावर 45 डिग्रीपर्यंत तापमान जाते, कधी कधी त्याच्याही वर जाते. परंतु 25 मे पासून विदर्भात ढगाळ वातावरण येणे सुरू होते आणि रोहिणी नक्षत्र चालू होत असल्यामुळे अनेक वेळा हलका फुलका पाऊस, कधी धूळ वादळ, कधी साधे वादळ, अशा प्रकारे उष्णतामान कमी होते आणि त्यामुळे विदर्भात नवतापाचा त्रास होत नाही. परंतु उत्तर भारतामध्ये उन्हाळा उशिरा सुरू होत असल्यामुळे तिकडे मे महिन्याचा शेवट आणि जून महिन्याचा पहिला पंधरवडा यावेळी खूप मोठ्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश आणि उष्णतामान असते आणि त्यामुळे तिथे नवतपा असे म्हणतात. तर त्या उत्तर प्रदेशात जर ते 9 दिवस चांगले तापले जून महिन्याच्या सुरुवातीचे तर पावसाळा चांगला होतो असे म्हटले जाते. परंतु विदर्भात असा काही प्रकार नहीं. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। श्री संत गजानन महाराज की पालकी के साथ सैकड़ों वारकरी पंढरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह श्री की पालकी वारकरियों के साथ अकोला शहर पहुंची। पालकी का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। 2 दिन पालकी शहर में रुकेगी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी की परंपरा 54 वर्षों से चली आ रही है। गजराज, अश्व और 700 वारकरियों समेत पालकी शेगांव से रवाना हुई। शनिवार को जैसे ही पालकी सुबह गायगांव और शाम को भौरत पहुंची, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में श्री के दर्शन किए। आज अकोला शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए पालकी बाजोरिया विद्यालय मैदान में विश्राम करेगी। इस स्थान पर श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है। हर साल की तरह इस बार भी अकोला शहर के मुख्य मार्ग से श्री की पालकी की शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय मैदान में 4 बजे से रात 12 बजे तक श्री के दर्शन की व्यवस्था की गई है। आज सुबह 11 बजे श्री की पालकी पुराने शहर के शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज से रवाना हुई। डाबकी रोड पर श्री गजानन महाराज मंदिर के सामने श्रीवास्तव चौक, जय गुरुदेव पेट्रोल पंप, श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, काला मारुति मंदिर, सुशील बेकरी, लोहा पुल से सिटी कोतवाली चौक, गांधी चौक, महानगर पालिका, चांडीगढ़ चौक, चिवचिव बाजार प्रवेश द्वार, स्वावलंबी विद्यालय के सामने से पालकी मुंगीलाल बाजोरिया स्कूल मैदान में ठहरेगी। 29 जून को शिवाजी विद्यालय जिला परिषद टाउन स्कूल में रात विश्राम करने के बाद पातुर होते हुए पंढरपुर के लिए रवाना होगी। अकोला जिले के प्रमुख कृषि उपज बाजार में कपास की कीमतों में भारी गिरावट जारी है। हर दिन 50 से 100 रुपये की गिरावट हो रही है। खरीफ सीजन आने से किसान कपास बिक्री के लिए ला रहे हैं। हालांकि लागत के मुकाबले कीमत कम होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। वर्तमान में अकोला जिले की कृषि उपज मंडी समिति में कपास को 7,100 से 7,755 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है, जिससे किसानों को लूटा जा रहा है। भारी वर्षा के कारण प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन घट गया, जिससे कपास उत्पादक किसानों की लागत बढ़ गई। लेकिन पिछले साल की तरह मूल्य वृद्धि की उम्मीद में कपास नहीं बेचने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। सीजन नजदीक आने से नए बीजों और उर्वरकों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे कई किसान अब बिक्री के लिए कपास ला रहे हैं। लेकिन कुछ किसान अभी भी कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कपास को घर पर ही रखना पसंद किया है। बुल्ढाना शहर में पुलिस ने शराब अड्डों पर छापामार कार्रवाई कर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुल्ढाना शहर के भिलवाड़ा, कैकाड़ीपुरा, आम्बेडकर नगर क्षेत्र के शराब अड्डे पर कार्रवाई कर बुल्ढाना पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें विठल जाधव, रेखा गायकवाड़, आकाश काकड़े, सुमन मोरे, चंदाबाई बबन, कुसुम मोरे, मंगला बर्डे, मीना पवार और अनिता पवार का समावेश है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,56,000 रुपए की देशी और विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में बुल्ढाना शहर पुलिस थाने की डीबी टीम आगे की जांच कर रही है। 28/5/2023 रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक कळासने सर, ॲडिशनल SP महामुनी सर, DYSP वाघ सर यांचे मार्गदर्शनाखाली बुलढाणा शहर पोलिसांनी भिलवाडा, आंबेडकर नगर, कैकाडीपुरा या भागामध्ये अचानक छापेमारी कारवाई केली। या कारवाईमध्ये एकूण गावठी हातभट्टीच्या 9 केसेस करण्यात आल्या। या केसेसमध्ये एकूण 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आणि या 9 आरोपीकडून एकूण 1,56,215 रुपयाचा गावठी हातभट्टीचा दारूचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आणि ते मोक्यावर नाश करण्यात आला।
तसेच आरोपी विठ्ठल बाबूलाल जाधव याचे घरामधून एकूण 60,115 रुपयाचा देशी विदेशी बियर इत्यादी दारूचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. ही कारवाई परिवीक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वात ASI पेटकर, हेड कॉन्स्टेबल लोखंडे, PSI सोनोने तसेच या पोलीस कॉन्स्टेबल मोजे, सांगळे, बोरे, जाधव, सुनीता खंडारे, पिंपळे यांनी केलेली आहे. पंचासमक्ष ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. महानगर पालिका की आय का प्रमुख स्रोत यानी कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हर 5 साल में होता है, लेकिन 2016 के बाद अब तक संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। ऐसे में अब जानकार सवाल उठा रहे हैं कि नगर पालिका का शहर में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का मुहूर्त कब निकलेगा। 2016 में तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने ने नगरपालिका प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर शहर के पास के गांव के तनाव को ध्यान में रखते हुए शहर की सीमा के विस्तार के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्कालीन बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार के दौरान विधायक रणधीर सावरकर ने सीमा विस्तार की मांग की थी। सरकार ने सितंबर 2016 में इसे शहर के पास की 13 प्रमुख ग्राम पंचायतों के साथ 24 गाँव को नगरपालिका में शामिल कर लिया। इस बीच तत्कालीन आयुक्त लहाने ने सीमांकन क्षेत्र सहित पूरे शहर की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। वर्ष 2016 में GIS प्रणाली के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन कर प्रशासन को सटीक जानकारी मिली, लेकिन 2022 में यह पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इसी बीच आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम प्रशासन को पुनर्मूल्यांकन के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की ओर से 28 मई को RLT साइंस कॉलेज अकोला में संगीतकार कौशल इनामदार और अभिनेत्री इरावती लागू की मौजूदगी में संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। इस स्वर काव्य महोत्सव कार्यक्रम में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, व्हाइट केन, ब्रेल बुक्स और दिव्यांगों के लिए काम करने वालों का सत्कार, छात्रवृत्ति का वितरण, दिव्यांगों द्वारा लिखित कविताओं के संग्रहण का प्रकाशन, वाचन और सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर मुंबई के जाने माने कौशल इनामदार का संगीत महफिल का भी आयोजन किया गया है, तो साथ ही अभिनेत्री इरावती लागू दर्शकों से रूबरू होंगी, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। इस मौके पर दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर विशाल कोडे, अनामिका देशपांडे, भारती शेंडे, जया देशमुख, ब्रिजमोहन चितलांगे, ओंकार गांगरडे, डॉक्टर संजय तिड़के आदि मौजूद रहे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।